इंदौरी में लीजिए अब देवरानी और जेठानी के बीच में होने जा रहा है दंगल। लेकिन इस दंगल से पहले भैया देविका ने जो अपना आक्रोश अपने देवर पर दिखाया है, ये देखकर लग रहा है कि सुमन को ना बड़ी टफ फाइट मिलने वाली है। एक काम, ये इसे स्कूल ड्रॉप कर, वो भी नहीं, इस कचरे के डब्बे के पास लेकर आए। हेलो चलो। सुमन 2.0 को देखकर अच्छों की हालत खराब हो गई है, तो भला देविका क्या चीज है? अब वो सुमन का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती, तो इसलिए सारा गुस्सा वो अखिल और अपनी बेटी रेवा पर उतारती है। रेवा अपनी चाची सुमन के पास जाने की जिद करती है, लेकिन ये बात देविका को हजम नहीं होती। एक काम, रेवा को स्कूल ड्रॉप करने का वो भी नहीं कर पाए, इससे यहाँ इस कचरे के डब्बे के सामने ले आए। चलो यहाँ से। अम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे सुमन चाची के पास रहना। चलो यहाँ से। सुमन और देविका की टशन है कि अब रुकने का नाम नहीं ले रही। अब घर की लड़ाई मैदान तक पहुंच गई है, क्योंकि एक तरफ सुमन तो दूसरी तरफ तीर्थ की टक्कर होगी। लेकिन वसंत पंचमी महाउत्सव अखाड़ा प्रतियोगिता में जब सुमन के पास कोई प्रतियोगी नहीं होगा दंगल के लिए, तब सुमन और देविका के बीच महामुकाबला होगा। हाँ, देविका और सुमन जो है आपस में भिड़ चुके हैं, ऑपोजिशन पार्टी जो है वो भिड़ चुकी हैं और एक दंगल स्टार्ट हुआ है बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें कि जो जीतेगा वो ऑब्वियसली दैट विल बी द विनर। और फ़िलहाल ये दंगल स्टार्ट हो चुका है, मैं भी बीच में आ चुका हूँ, बिकॉज़ मेरा मेन मकसद दंगल में आने का ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ऋषि जो है वो किसका बेटा है। तो मेन मकसद मेरा ये है, बाकी उन दोनों का दंगल चल रहा है और बीच दंगल में मैं भी कूद जाता हूँ। वैसे यहाँ तीर्थ सिर्फ ये जानना चाहता है कि ऋषि भला किसका बेटा है, क्योंकि ऋषि का सच अभी तीर्थ को तो पता है नहीं। ऋषि का ख्याल खुद सुमन रख रही है, क्योंकि ये बेटा उसकी बहन भूमि का है और अभी के हालात ऐसे हैं कि तीर्थ और सुमन की बिल्कुल भी नहीं जम रही, इसलिए सुमन तीर्थ को कुछ बताना भी नहीं चाहती। सुमन अभी भी खफा है, तो ऑब्वियसली उसने हाथ तक नहीं मिलाया जब स्टार्ट था दंगल का। और जैसे ऑपोजिशन पार्टीज़ होती हैं कि अपने आप को एक टफ लुक देती हैं, तो वही चल रहा है। दोनों के बीच में एक टशन चल रहा है और टशन के बाद टसल चलेगा। सोया खैर कोई बात नहीं तीर्थ, वक्त सारे जख्मों को भर देता है। वो बात अलग है कि उसके निशान कभी मिटते नहीं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।